साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक गुंडा एमएलए अपनी गंदी नाक को तिरंगा से पोंछ रहा है, भारत के राष्ट्र ध्वज से पोंछ रहा है। इस सड़क छाप विधायक का नाम है बाल मुकुंद आचार्य। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आप जानते हैं कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं। इस जयपुर में एक ऐतिहासिक इमारत है जिसका नाम है हवा महल, और इसी जयपुर में हवा महल के नाम पर ही एक विधानसभा सीट भी है, उसका भी नाम हवा महल है। तो इसी हवा महल का विधायक है, एमएलए है बाल मुकुंदाचार्य। ये बाल मुकुंदाचार्य वहां के एक धाम का, आप कह सकते हैं, मठाधीश भी है, आचार्य भी है। ऐसे तो सन्यासी लोग शादी वादी नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन इसने शादी भी की है, इसके बाल बच्चे भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये पूरा गुंडा मवाली है। इसके दिमाग में भाजपाइयों की तरह गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, और ये मुसलमानों के खिलाफ समय समय पर जहर की उल्टियां करता है। इसने एक बार मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर भी उल्टी सीधी बातें की थी, जिसको लेकर तनाव पैदा हुआ था। फिर ये अपने इलाके में जो मीट की दुकानें होती हैं, जहाँ गोश्त बिकता है, वहां जाके ये गुंडागर्दी करता है और लोगों से कहता है कि मीट खाना बहुत गलत बात है। अरे मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, इसका फैसला मैं करूंगा कि ये गुंडा विधायक करेगा? अब बताइए, मैं मिथिला का आदमी हूँ, कोई मुझे बाबा जी आके कहे कि मछली खाना पाप है तो मैं उसका मुंह ही न नोच दूंगा। तो ये मीट खाना, मछली खाना, मुर्गा खाना, ये हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, पर्सनल राइट है, इसमें किसी दूसरे को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लेकिन ये गुंडा है तो गुंडागर्दी करता है। अब ये कल की बात है, ये जो बाल मुकुंदाचार्य है, ये अपने इलाके में यानी हवा महल के इलाके में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहा था। अब आप कहेंगे कि तिरंगा यात्रा क्या है? तो जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ 7 मई को, और भारतीय सेना को कामयाबी मिल रही थी, इसी बीच अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसने हमारे नालायक प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी को हुक्म दे दिया कि तुरंत रोको इस जंग को। और नरेंद्र मोदी तो सरेंडर मोदी है। सरेंडर मोदी से ट्रंप ने कहा कि यदि युद्ध विराम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे आका गौतम अडानी का बिजनेस बर्बाद कर दूंगा अमेरिका में। तो बेचारे मोदी जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, 56 इंच का सीना सिकुड़ गया, मोदी जी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे, और युद्ध विराम का ऐलान हो गया, सीज फायर का। इसको लेके पूरे हिंदुस्तान में बहुत गम और गुस्से का माहौल बना। लोगों ने इंदिरा गांधी को याद करना शुरू किया। लोगों ने कहा कि मोदी ने तो ऐसी की तैसी करा दी, भारतीय सेना का मनोबल तोड़ दिया, और बहुत फजीहत हुई मोदी की, बहुत किरकिरी हुई, बहुत भद्द पिट गई। तो भाजपा आला कमान ने सोचा कि अरे इससे तो हमारा वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा, बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं, 6 महीने बाद कैसे होगा, क्या होगा। तो भाजपा आला कमान ने फैसला किया कि अब तिरंगा तिरंगा खेलने का समय आ गया है। तो फैसला ये लिया गया कि 13 मई से लेकर 23 मई को देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे भाजपाई लोग, और अपने मुंह मियां मिट्ठू करेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई हमने कितना बड़ा काम कर लिया। अब भाजपा के आलोचक ये कह रहे हैं कि काम तो उस समय बड़ा होता जब आप लाहौर में जाके तिरंगा यात्रा निकालते, आप कराची में निकालते तिरंगा यात्रा, आप इस्लामाबाद में तिरंगा यात्रा निकालते। ये दिल्ली, पटना और जयपुर में तिरंगा यात्रा निकालना कौन बड़ी बात हो गई? लेकिन भाजपाई लोग शर्म निरपेक्ष होते हैं, शर्म हया छोड़ के काम करते हैं, इसलिए इनको कोई समझा नहीं सकता। तो कहने का मतलब, उसी हवा महल इलाके में बाल मुकुंदाचार्य ने तिरंगा यात्रा निकाली, इनके सैकड़ों चमचे पीछे पीछे थे।
और ये हाथ में एकदम गदा लिए हुए थे, जैसे बजरंग बली की मूर्तियां आप देखते होंगे ना हनुमान जी की, तो हनुमान जी के एक हाथ में एकदम गदा रहती है, तो इनके हाथ में भी गदा थी। और गर्मी का समय है, इधर पसीना चला उधर पसीना चला, नाक में भी पसीना चला। आप देखिए इस बेशरम एमएलए को, इसने अपने एक चमचे से तिरंगा झंडा मांगा, उस चमचे के हाथ में तिरंगा झंडा था, तिरंगे से पूरी अपनी गंदी नाक पोंछी और तिरंगा उसको वापस कर दिया। बताइए, ये लोग राष्ट्रवादी लोग, देशभक्त लोग, इस बाल मुकुंदाचार्य को इतनी तमीज नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी जो बात समझता है कि तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहिए, अपनी नाक पोंछ रहा है तिरंगा से। किसी ने उसका वीडियो बना लिया मोबाइल से, कांग्रेस ने उसको वायरल कर दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उर्दू शायर भी इमरान प्रताप गढ़ी, उन्होंने हमला किया है इस पर, बाल मुकुंदाचार्य पर। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमला किया है। पूरे देश में किरकिरी हो रही है, लेकिन बाल मुकुंदाचार्य जो बिहार में, जिसको थेथर कहा जाता है, थेथर आदमी है, इसने अब तक माफी भी नहीं मांगी है, खेद प्रकट नहीं किया है। तो इससे ये इतना बड़ा तिरंगा का अपमान है, कानूनी तौर पर भी ये अपराध है, अनैतिक तो है ही, अवैध भी है ही। इसकी तो तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और तुरंत जेल भेजना चाहिए। लेकिन यहाँ कौन किसको गिरफ्तार करेगा, यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठे हुए हैं। ऊपर में नरेंद्र मोदी दंगाई प्रधानमंत्री है, तो तड़ीपार गृह मंत्री है, तो कोई क्या है, क्या होने वाला है हिंदुस्तान में, बताइए। अभी मध्य प्रदेश की खबर ठंडी भी नहीं हुई है, वहां एक मिनिस्टर है विजय शाह, वो सड़क छाप मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को, जो भारतीय सेना की महिला अधिकारी है, उसको आतंकियों की बहन बताता है। कायदे से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया और उस पर एफआईआर करने का आदेश दिया। उसका इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह पर एफआईआर हुआ। कायदे से इस नालायक को भी जेल में रहना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। तो इस पर कुछ हो नहीं रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट दौड़ लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग रहा है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट से भी इसको फटकार लग गई। तो ये विजय शाह है। अभी विजय शाह का मामला ठंडा नहीं हुआ कि बाल मुकुंदाचार्य आ गया। ये क्या हो रहा है इस देश में। यदि यही गलती राहुल गांधी ने की होती और भारत जोड़ो यात्रा के समय या किसी समय में तिरंगे झंडे से नाक पोंछ लिया होता, तब सोचिए अब क्या होता। तब तो सारे भाजपाई चांदनी चौक पर भांगड़ा करते नजर आते। राहुल गांधी को पाकिस्तान भेजने की बात होती, अब तक 1000 जगह उनका पुतला जला दिया गया रहता। कितनी गालियां पड़ती, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कितना ज्ञान अभी दिया जाता रहता। लेकिन जब वही काम एक ढोंगी महाराज ने किया है, बाल मुकुंदाचार्य ने, जो भाजपा विधायक है, हवा महल से एमएलए है, तब सबके मुंह पर, सबकी जुबान पर अलीगढ़ का ताला लटक गया है। यही भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा है। और ये बाल मुकुंदाचार्य के बहाने में बाकी बाबाओं की बात करना चाहूंगा। क्या हो रहा है इस देश में। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर। वो साध्वी बनती है, गले में रुद्राक्ष की माला डालकर घूमती है। उसने कुछ साल पहले मालेगांव में बम धमाके करके 6 बेगुनाह लोगों का खून कर दिया था। अब एनआईए ने उसके लिए सजाए मौत की मांग की है। जुलाई में उसका फैसला आएगा। फैसला पहले ही आने वाला था, लेकिन अभी टल गया। और उस आतंकवादी को मोदी जी ने टिकट देकर भोपाल से एमपी बनवा दिया था। तो कोई एक बाबा है, बाबा रामदेव, जिनको मैं आयुर्वेदिक नटवर लाल कहता हूँ, वो इतना बड़ा फ्रॉड आदमी, खाली झूठे विज्ञापन छापता है, शरबत जिहाद की बात करता है, रूह अफ़ज़ा के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कह रहा था कि अब लाहौर और कराची में हमारा पतंजलि का गुरुकुल खुलेगा। बताइए कैसा फ्रॉड और बड़बोला आदमी। तो एक आसाराम बापू, आसाराम बापू अध्यात्म की गंगा बहाता था। बाद में पता चला कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता है, छोटी बच्ची के साथ रेप करता है। अभी जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। सारा आध्यात्म पेट में चला गया। और आसाराम बापू के आश्रम में रेप का कोड वर्ड था एकांत अनुष्ठान। मतलब जब बाबा किसी लड़की के साथ रेप करता रहता था, तो उसके चेले आपस में बात करते थे कि बाबा अभी एकांत अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे गुंडे मवालियों का ये गिरोह है। आसाराम बापू का जो बेटा है, नारायण साई नाम है, वो भी सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है।
उसने भी एक छोटी बच्ची के साथ रेप किया था, बलात्कार किया था। तो कोई बाबा है, वहाँ है हरियाणा के सिरसा में आश्रम है, डेरा सच्चा सौदा, उसका बाबा राम रहीम, उसके पैर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री लोग लौटते। वो बाबा राम रहीम अपने गुफा में बुलाकर, अपने बेडरूम में बुला के साध्वियों के साथ रेप करता था। वो रोहतक जेल में उम्र कैद काट रहा है, उसने एक पत्रकार का खून भी करवा दिया था। तो ऐसी महिमा अपरंपार है इन बाबाओं की। और सबसे दुख की बात कि आज पूरे देश में हिंदू धर्म के नाम पर पूरे देश हिंदुस्तान को गोबर और गोमूत्र से लीप दिया गया है। लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया है। कोई भी आदमी इन गुंडों की आलोचना करता है, तुरंत उसको गद्दार, देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, और उसके बाद गुंडे मवाली उसको पाकिस्तान भेजने की बात करते रहते हैं। और इतना महान देश आज पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन गया है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि ये जो बीजेपी का एमएलए है बाल मुकुंदाचार्य, इस पर तुरंत जयपुर में एफआईआर होना चाहिए, प्राथमिकी होनी चाहिए राष्ट्रध्वज के अपमान के लिए, तिरंगा के अपमान के लिए, और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।